उसके सामने वो है नहीं है, चिंतन प्रारंभ हो चुका उसका। और मित्र उस कन्या को भी अपनी पत्नी बनाने के लिए दिन रात लग चुका है। जो सामने पत्नी है उस पर राग कम होता चला जा रहा है। जो दृष्टि में पत्नी आ चुकी है उसका राग, उसकी प्रीति पल पल में आ रही है, पल पल में आ रही है। हे मित्र, जैसे घर में बैठी पत्नी को तुम नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हो, जो तुम्हारे घर में पत्नी बन के अभी नहीं आई है उसके प्रति प्रीति उमड़ रही है, यही तो दृष्टि साधु की है, यही तो दृष्टि साधु की है। जो सामने तुम्हारे वस्तु है उस पर अप्रीति हो रही है, जो सामने नहीं है वो मुक्त बधू, सामने नहीं है सिद्धशिला, उस पर प्रीति उमड़ रही है और गहरी प्रीति हो जाएगी तो मित्र ये वस्तु तुम्हारी छूट जाएगी और दृष्टि की वस्तु तुमको मिल जाएगी, वो तुम्हारी वस्तु बन जाएगी। वस्तु दृष्टि, वस्तु दृष्टि, वस्तु दृष्टि, इस विषय को यदि साधु बनने के पहले नहीं समझा तो साधु बना क्यों? शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप मुझे कल्याण करना आत्मा का, ये शब्द रूपता है। वास्तव में जिसने तत् निर्णय पूर्वक कल्याण कौन सी वस्तु है, क्या घर छोड़ करके नग्न हो जाना, पिछी कमंडल लेना, इसका नाम कल्याण है? इसमें इस निर्णय में तल्लीन मत हो जाना, इसका नाम कल्याण नहीं है। घर छोड़ करके, कमाई रोटियां छोड़ करके समाज की रोटी खाना ये कोई कल्याण मार्ग नहीं है। दृष्टि में सिद्ध परमात्मा नहीं आ रहे हैं, वस्तु में मूर्त नहीं आ रहा है, दृष्टि में सिद्ध परमात्मा नहीं आ रहे हैं। जो सिद्ध बन चुके वे नहीं, जो सिद्ध बन चुके वे नहीं, जो अरहंत बन चुके वे नहीं। जैसे अरिहंत यहां है, जैसे सिद्ध वहां है, वैसा अरिहंत वैसा सिद्ध मैं हूं। निज की अरहत अवस्था को, निज की सिद्ध अवस्था को जो दृष्टि में देख रहा है उसका साधु बनना ही श्रेष्ठ है। हो यानी समझो, यानी समझो, प्रौढ़ता में जाइए। साधक जीवन में त्रियात्मक सुख होता है। इन बातों को विशुद्ध ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। साधु जीवन में त्रियात्मक सुख होता है। त्रियात्मक सुख, हाँ, साधु जीवन में त्रियात्मक सुख होता है। अभी ये भाई प्रणव सागर घर में होते तो जिनका भाई, इनका गृहस्थ का भाई जैसे पत्नी को लिए घूम रहा है, ये भी घूमता मिलता। समझते जाना, उसको बेचारों लाखों चिंताएं सता रही है। अब संतान होगी, पालन करेंगे, उसके लिए बैंक में पैसा जमा शुरू कर दिया। कितनी विकल्प आ रहे हो, पूछना भाई से। मित्र, उस कष्ट से तुम मुक्त हुए कि नहीं? यदि बेटा विरक्ति है भावलिंग सहित, तो फिर आपको गृहस्थी का कष्ट समाप्त हो चुका है। एक साधु के अंदर व्यक्तिपूर्ण साधु बना है, तो जो घर गृहस्थी में जितने कष्ट थे, जो तुमको सुखभोग दिखते थे, ये ध्यान रखना लालू, जो मां तुमको अपने पुत्र की चड्डी को, मल को साफ करती दिख रही है,
आपको जरूर गिलानी आ रही है, नाक सिकोड़ रहे हो कि देखो क्या जीवन जी रही है, ये भूतने से जमादार का जीवन है, जो अपने बेटे की मल की चड्डी धो रही है मां, पर उस मां को उस मल की चड्डी धोने में आनंद आ रहा है मित्र, सुखी हो रही हो, उसने उसको अपने कामों में काम स्वीकार कर लिया है। समझो माताओ, उसे उस मां ने अपने कामों में काम स्वीकार कर लिया है। जब अपने बेटे की चड्डी धो देती है, इसके बाद खुश होती है, चलो मेरे बच्चे की चड्डी धुल गई है। बेटे के राग जो है उसे रागात्मक सुख दे रहा है, सुख नहीं देता होता, संतुष्टि नहीं होती। कौन ऐसा मनुष्य नहीं है जो किसी के मल को धोता होता। ये भ्रम निकाल दो, तुम बेटे की सेवा कर रही हो, माँ ये बेटे की सेवा नहीं हो रही है, तुम्हारे राग के आनंद की सेवा हो रही है। ये राग के आनंद की सेवा है, और राग का आनंद मनुष्यनी के मात्र नहीं होता है, पछड़ी के अंदर भी होता है, त्रिंचनी के अंदर होता है। एक चिड़िया को मैंने देखा अपने घोंसले से, चोंच से मैं मल उठा करके अपने बच्चे का बाहर फेंक रही थी। अपने बच्चे के लिए नाजुक छोटे छोटे प्राणियों को, इल्लियों को मार मार के ला रही थी, उसको मुख में रख रही थी। उसको इतना पता था कि ये बच्चा छोटा है, इसको नाजुक द्रव्य खिलाना पड़ता है। ओहो, मैंने कहा सुब्रत सागर भाई देख ली भाई, ये राग का आनंद एक पक्षड़ी अपने बच्चे के लिए कितने जीवों को मार मार के ला रही है, याद करो भाई। वो बच्चा तुरंत बाहर निकलता, चोंच फैला देता है, वो मुख में रख रही है। ये बच्चे के राग का आनंद उसके अंदर है। रागानंद भूति न होती तो संसार का नाश हो जाता। संसार को जीवित रखे है, ये राग का आनंद रखे हुए है। उस चिड़िया ने बच्चे को, इतनी समझदार थी, उसी चोंच से बच्चे को खिलाया, अंदर घुस उसी चोंच में उसका मल बाहर फेंका। ओह हे राग, तू बच्चे का मल मुख में भी रख सकती है। ओह, जब वही जीव और गृहस्थ में उलझ जाता है, चड्डी धोने वाला, वही संतान जब डंडा मार के भगाने लगती है, तब फिर याद आता है, इस कष्ट को हमने ही तो जन्म दिया था। हे मुनिराज, तुम प्रथम कष्ट से मुक्त हो गए, तद्दन आनंद प्रारंभ होगा। पहला सुख प्रारंभ हो चुका है मुनि का। त्रियात्मक सुख की व्याख्या चल रही है। पहला सुख, घर गृहस्थी के जो विकल्प थे, इन ब्रह्मचारियों से मिलो। प्रणव सागर बेचारे सुबह शाम धोबी बने बैठे मिलते हैं आपको, धो रहे कपड़े। बेचारा डॉक्टर बाल्टी ले घूमता, चलते नहीं बनता बेचारे से, उससे पूछो कष्ट है कि नहीं। मित्र, कष्ट होता कि नहीं कपड़े धोते समय? अब ये प्रणव सागर से कहो कि तुमको हमने कष्ट से मुक्त किया कि नहीं किया। ये दिगंबरत्व का पहला आनंद है कि कपड़े धोने का कष्ट तुम्हारा मिट गया बेटा। और गांव गांव में हल्दी मिर्च सौंठ की चिंता रहती बेटे। इन श्रावकों से पूछो, घर के गेहूं के आटे तक की चिंता करना पड़ती है। भले भी वकील साहब बैठे हों, आखिर में कोई घर में रख के नहीं जाता है, साग लेने जाना ही पड़ता है इनको, दूध लेने जाना ही पड़ता है इनको। हे मित्र, आप तो अंजलि लगा के पहुंच जाते हो, तुमको नमक मिर्च सौंठ की चिंता समाप्त हो चुकी है, सुख बढ़ गया तुम्हारा। हो ये मुनि का सुख चल रहा है। यदि आहार का विषय बनता है
तो चिंतातीत आहार करते हैं। चिंतातीत आहार करते हैं। फिर आगम ने तुमको कितना सुरक्षित किया है। हो सकता कि 400 मन में चल रहा हो, कल मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, फिर परसों में उनके यहाँ जाना है, ये चिंता सताने लग जाए। आगम कहता नहीं, तुमको ये चिंता की भी आवश्यकता नहीं है, राग और द्वेष मत बढ़ाइए आप। आगम कह रहा है आप जो है व्रत पर संख्यान तुम्हारा नियम है। आप जो कितना निश्चिंत किया साधु को, व्रत पर संख्यान तुम्हारा नियम है, अपनी विधि से जाइए, जहाँ मिल जाएगी वहाँ चले जाना। कोई ये नहीं कह सकता महाराज मेरे यहाँ क्यों नहीं आए। भाई मेरा कोई दोष नहीं है, विधि थी विधि थी, आपकी विधि होती तो आप ले जाते मुझे। कोई नहीं पे कह पाए महाराज जी, कहीं तो पहला ही दिन था, कहीं 15 दिन हो चुके, आप पहुँचे नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि निमंत्रणों पर जाने के लिए आदेश से नहीं है और निमंत्रण स्वीकार किया जाता नहीं है। और आगम के विधि से जाओ, जिनके भाग होंगे वो तुम्हारा स्वयं का भाग होगा। ऐसा भी तो होता है, किसी गरीब के यहाँ पहुंचे, उसके यहाँ मात्र बेचारियां सूखी रोटियां थी, वहीं एक धनपति सेठ खड़ा हुआ था, 56 प्रकार के भोजन मैंने रखे था, तुम्हारे 56 प्रकार भोजन तुमको नहीं मिले, तुमको सूखी रोटी मिली। सुब्रत साहब गुन्नू जैसे ब्रह्मचारी कहें, कहाँ चले जाते सूखे सूखे घरों में, अच्छे घरों में जाया करो ना। ओह, तुम अच्छे घरों में जाने का बोल सकते हो, लेकिन आगम कहता है नहीं बेटा, घरों को देख के नहीं जाना, अपनी विधि को देख के जाना। चिंता मुक्ति। एक सज्जन मेरे से बोले, सुनो सोमत्व सागर, बोले विशुद्ध सागर बहुत चिंता है, बहुत कष्ट है। वो भी साधु परमेष्ठी थे। मैंने की चिंता है, कष्ट है आपको, बोले बहुत काम है। उनके आपको क्या मजाक कर रहा हूँ? हमने कि मुझे तो मजाक ही दिख रहा है। ये सब काम की चिंता होना थी तो घर में बहुत सारे काम थे। महाराज सत्य है, तुम सुखी होना पसंद नहीं करते हो, सारे काम छोड़ दो, किसने कहा तुम करो? छोड़ दो ना, किसने कहा करो? समय करो। मुझे श्रावकों को समय देना पड़ता है। मन कौन से आगम में लिखा कि श्रावकों को समय दो? मुझे उनके कष्ट सहन सुनना पड़ते हैं। किसने कहा कि सुनो? आपको स्वयं चैन नहीं पड़ता है, तुम सुखी होना तुमको पसंद नहीं है, अनंत काल से कष्टों में सुख देखते रहे, सुख कष्ट तुमको पसंद कि ये तीर्थ का काम में देखते, उस तीर्थ का काम देखते, किसने कहा तुम देखो? आप तो स्वयं निर्गंत ही तीर्थ है, अपने तीर्थ में आनंद मनाओ ना। इससे आपको अनुभव करना चाहिए अकर्तृत्व भाव। अकर्तृत्व भाव कितना कठिन है। कर्तापन की अनुभूति लेने वाला अकर्तृत्व का वेदन नहीं कर पाता। जिसको अकर्तृत्व का वेदन हो जाएगा वो करने का भाव नहीं लाएगा। त्रियात्मक सुख की व्याख्या चल रही है। फिर मैं चलता हूं ये अंकुश के पास। 5 अंकुश की व्याख्या चल रही है, 5 सम्मतियां। तो मित्र, त्रियात्मक सुख को प्राप्त करता है, दृष्टि का विषय लेकर चलना। त्रियात्मक सुख को प्राप्त होता है साधक, घर गृहस्थी का दुख समाप्त हो गया, तज्जन सुख प्रारंभ हो चुका है। मित्र, वर्तमान में जितना मोह हट चुका है उतना सुख मिल चुका है, क्योंकि अनंत सुख जो प्रकट होता है वो कौन से कर्म के छह से प्रकट होता है? बोल गया नहीं समत्व सागर। अनंत सुख जो प्रकट होता है सिद्धों के, वे कौन से कर्म के छह से होता है? बस बेटा अपनी डायरी पर नहीं, हृदय में नोट करना। तुमको कोई दुखी नहीं कर सकता। विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो तुमको दुखी कर सके। जब भी तुम रोगे, दुखी होंगे, क्लेश को प्राप्त करोगे तो तुम्हारा मोह तुमको सताएगा।
और जैसे जैसे मोह हटता चला जाएगा आत्मा सुखी होती चली जाती है। अब ये मुनि महाराज सुखी क्यों है? जितने अंश में ने मोह छोड़ दिया है उतने अंश में सुखी हो चुके हैं। इनको मोक्ष प्रकट हो गया। क्या गजब हो हे मुनीश्वर, तो मुक्ति का आनंद लूटो। मोक्ष का आनंद लूटो। मोक्ष का आनंद यही लेना चाहिए। मुंच धातु से मोक्ष बनता है छोड़ने के अर्थ में। संस्कृत में मुंच धातु से मोक्ष बनता है छोड़ने के अर्थ में। अब एक पुरुष जेल में था, उसको बराबर ऐसी सुविधा थी कि वकील डीवीजी काशीलाल ने सेटिंग कर दी उसकी, घर से टिफिन जाने लगा। कुछ काम करने को है नहीं, बराबर खाने को मिलता है। तब भी मित्र जेल का खाना, और जिस दिन छूट के आता है उस दिन घर में मिठाइयाँ बट रही हैं, स्वयं खुश है। अरे जेल में अच्छा खाना मिलता था, तब भी वहां से बाहर निकल पर तू खुश क्यों हो रहा है? मित्र, कैद का भोजन भी कष्टप्रद ही है। ऐसे ही जो श्रमण श्रावक अवस्था में अपनी गृहस्थी को बंधुओं बंध मूलस्या, बंधुओं को बंध का मूल मान चुका था, घर को जेल स्वीकार कर चुका था, नारी को बेड़ी मान चुका था, ऐसा जीव यदि मुनि बनता है उसको आनंद आता है तो जेल से छूट आया। मुक्ति का आनंद लूटिए ब्रह्मचारियों। बेटा जो मैं कह रहा हूं ऐसा तुम जीने लगो ना, तुम्हारे 24 घंटे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। बेटा विश्वास के साथ सुनना, मतलब तुम माता पिता को छोड़ के मेरे पास आ गए हो, वहां जो जो तुमको विषमताएं थी, कहीं चित्त के विकल्प सताते थे, नाना विकल्प सताते थे, यहाँ माँ जिनवाणी की गोद में रहते हो, तज्जन दुख से मुक्त हो चुके हो। अपने सुख का आनंद कब लूटोगे? कब तक देखे रहोगे लालू गुन्नू को? कुछ नहीं देख रहा अपन को पर को। ऐसे तो घर में बहू बेटियों को, माता पिता को देखते रहते थे, यहाँ एक दूसरे को तुम देखते रहोगे, अपने सुख का वेदन कब करोगे?